हेलो जी। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ जने बहुत ਵਧੀਆ होगे। वीकेंड के वार पे फाइनली अब की बार अमाल की अच्छे से क्लास लगाई गई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आपके घर से किसी को बुलाया जाए और उससे भी आपको अच्छी खासी डांट पड़े। और पढ़नी ज़रूरी भी है। जिस टाइप की बातें अमाल ने की हैं इस हफ्ते घर के अंदर, बेशक चाहे उनकी फैंस जितना मर्जी बोलते रहें कि फरहाना की गलती थी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हुआ क्या था। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा बता देती हूँ मैं कि क्या हुआ था। घर के अंदर घर वालों को एक टास्क मिला था। उसमें ये था कि घर से सबके चिट्ठियाँ आनी हैं। वो ऐसा होंगी कि कुछ लोगों को मिलेंगी, कुछ को नहीं मिलेंगी। और उसी में टास्क ये था कि किसी की चिट्ठी मिली है और उस जिस भी पर्सन को मिलेगी वो अगर नहीं देना चाहता तो उसको फाड़ सकता है, अगर देना चाहता है तो वो दे सकता है। ये टास्क था, हर किसी को परफॉर्म करना था, ज़रूरी था। हर कोई अपने अपने इरादे से इस टास्क को परफॉर्म कर रहा था, अपने अपने तरीके से कर रहा था। लेकिन फरहाना ने यहाँ पे अलग तरीके से किया। उसने भेड़ चाल नहीं चली कि सब लोग चिट्ठियाँ दे रहे हैं तो मैं नहीं दूंगी, मैं जिसकी भी चिट्ठी मिलेगी मैं फाड़ दूंगी। और उसने नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ दी जो उसके घर से आई थी। और वहाँ पे नीलम का फिर रोना धोना मचा। फिर सारा घर एक साइड हुआ और फरहाना अकेली एक तरफ थी। सब ने इन्होंने फरहाना को गालियाँ देनी, मतलब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अमाल ने तो बहुत ही मतलब ब्लो द पैलेट जाके बातें की हैं कि इसको तो किसी भी उसमें काम नहीं मिलेगा। बी ग्रेड सी ग्रेड पता नहीं कौन कौन सी वो इनके ग्रेड होते हैं फिल्मों में या एड में, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने बहुत ही गंदे लेवल पे जाके बातें की। कुनिका जी ने भी वो बात कन्फर्म की कि अमाल तूने ऐसा बोला, तो उसने बोला हाँ मैंने बोला। ये सारी चीज़ें हुई। और फरहाना जब खाना खा रही थी तो अमाल ने उसके सामने से प्लेट भी छीन ली थी, किचन में भी तोड़ फोड़ की थी। बहुत ही एग्रेशन देखने को मिला था अमाल की तरफ से। फरहाना के साथ बहुत हद से ज़्यादा बदतमीजी देखने को मिली थी। घर में किसी ने इस बात को लेके स्टैंड नहीं लिया था। जितने भी लड़के थे, किसी लड़के ने कोई स्टैंड नहीं लिया कि तुम कैसे किसी के सामने से खाना उठा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ एक इंसान की जो कि लास्ट वीक यहाँ से इस घर से बेघर हुआ है, जिशान कादरी की, तो उस बंदे में बात बहुत अच्छी थी कि जब भी कोई ऐसी बात होती थी, जब भी कुछ ऐसा होता था कि खाना नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो बंदा सामने अड़ता था कि किसकी औकात है, कौन नहीं देगा खाना, किसकी हिम्मत है कि खाना नहीं दोगे, खाना नहीं लेने दोगे, ये बिग बॉस का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से चलेगा। सजा देनी है सजा दो, लेकिन खाना बंद नहीं कर सकते, किसी का खाना नहीं छीन सकते। उनके जाने के बाद कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता और ना ही कोई स्टैंड लेता है। तो फरहाना और अमाल के बीच ये किस्सा हुआ जिसमें सारा घर एक तरफ हो गया। फिर जब अमाल ने जब चीज़ें गलत बोली तो फिर अमाल को भी जाके बोलने लगे कि आपको सॉरी बोलना चाहिए। अमाल ने फिर खुद से ये चीज़ें बोली थी कि वो सॉरी नहीं बोलेगा, चाहे सलमान खान आ जाए, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, वो सॉरी बोलेगा ही नहीं। वीकेंड के बार पे सलमान खान आते हैं, अमाल से बात करते हैं, अमाल को चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। अमाल वहाँ पे एग्री नहीं होता उन चीज़ों में। वो सॉरी तक बोलने को रेडी नहीं था। उससे कोई रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि उसने कुछ गलत बोला किसी लड़की को या कुछ गलती हुई है। उसने सारी चीज़ों को एक तरीके से इग्नोर कर दिया था। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अमाल मलिक के डैडी को बुलाया गया। ये चीज़ें पहले से ही प्री प्लान्ड होती हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से कॉल कर दिया और उठ के आ गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई सलमान खान की जब बात नहीं मानी तो उसके डैडी को बुलाया गया। नहीं, जैसे अवैज दरबार वाले टाइम पे गौहर खान का आना तय था और अवैज का जाना भी तय था। दोनों चीज़ें हुई थी, लेकिन ऑडियंस को गुमराह करने के लिए वो चीज़ इस तरीके से दिखाई गई। सेम आज के एपिसोड में भी जो हम लोगों ने ये चीज़ देखी तो सेम उसी तरीके से दिखाई गई। लोगों को वो एक ड्रामा परोसने की कोशिश की गई। फरहाना वाले मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा अगर देखें तो एक तरफा सिचुएशन हो गई थी यहाँ पे। तो वो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पहले सलमान खान आते हैं, फिर वो समझाते हैं, फिर वो बात करते हैं और उसके बाद उसके डैडी को बुलाया जाता है और उसका डैडी भी उसको डांटता है, क्लास लगाता है कि कोई ऐसा काम मत करो जिससे बेइज्जती हो, हमें लोगों की बातें सुननी पड़े। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरे डैडी जो थे, मैं उनकी बात मानता था, वो मुझे ऐसे बोलते थे और तू यहाँ मेरी बात भी मानने से मना कर रहा है।
दोनों तरफ से एक इमोशनल साइड भी देखने को मिली बाप बेटे की, और बाद में सॉरी भी बोला गया। अमाल ने सॉरी बोला, ये सॉरी वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगा। अब घर के अंदर उसने फरहाना से सॉरी बोला, या उसको गिल्ट फील हुआ, या उसने वो चीज़ रियलाइज की या नहीं की, वो मंडे की लाइव में हम लोगों को देखने को मिलेगी, या नेक्स्ट जो एपिसोड देखेंगे हम वीकेंड के वार के बाद, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि उसने क्या बोला, कैसे बोला। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि यहाँ पे अमाल ठीक था या फरहाना ठीक थी, दोनों में से कौन सही था और कौन गलत था।